नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह का थ्योरी में क्वेश्चन को बताया था, थ्योरी के फॉर्म में बताया था कि हम लोग का जब क्वेश्चन आएगा तो दो तरह के क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे। एक होता है रेंज वाला, एक होता है विदाउट रेंज वाला। विदाउट रेंज वाला को हम लोग dy बाई dx से सॉल्व करेंगे, ज्यादातर जैक बोर्ड बहुत पसंद करता है उसी को। और दूसरा होता है रेंज वाला। अब रेंज वाला को हम लोग इंटरवल तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन मतलब हो सकता है रेंज दिया हुआ है या ना दिया हुआ है, तो हमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो जिसका रेंज हमें मालूम है पहले से। कैसे? अब से इस क्वेश्चन पे देखो, ये मोड मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये रेंज तो नहीं दिया हुआ है इसका, लेकिन हम जानते हैं मोड क्या होता है भाई। ये बॉक्स एक्स, ये बॉक्स जो होता है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। मतलब ये रेंज हो गया, सीख लो यहाँ पे इंटरवल आ गया ना, तो इंटरवल तरीके से सॉल्व करूंगा। यहाँ भी मोड, यहाँ भी मोड, यहाँ तीन तीन जगह मोड है, तो इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इधर देखो, साइन साइन एक्स है। साइन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर सबका अपना अपना रेंज होता है। तो साइन के अंदर ही हम कितना बड़ा वैल्यू ले लें, 2x 3x 3 करोड़ 4 करोड़ डिग्री, कितना बड़ा डिग्री ले लो, इसका वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से लेकर -1 के बीच में होगा। देखो ये इंटरवल आया, मतलब ये खुद रेंज है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखो, ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहीं तक जाएगा। एक्स जहाँ से जहाँ बिलोंग करता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं एक्चुअली। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका दिया हुआ है इंटरवल, तो हम लोग वहां से सोचेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से सोचना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टू। हम लोग इसको मान लेते हैं लेट, नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर समझ में आएगा अपने को। लेट वाई इक्वल टू, आप एफ एक्स ही रहने दो, कोई मसला नहीं है, एफ एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वी नो, हम लोग जानते हैं ये जो मोड होता है, मोड के अंदर कुछ भी ले लो वो ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल टू जीरो होता है। ये ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मुझे वाई यानी एफ एक्स का मान चाहिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन गड़बड़ क्या होगा, गड़बड़ ये होगा कि +3 यदि हो जाता, +3 यदि मिल जाता इसमें, तो मैं इसको y बोल सकता हूँ। तो +3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इनइक्वालिटी तरफ जोड़ेंगे, लिखेंगे डायनम, ये लिखना बहुत जरूरी है। एडी 3 बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड में 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 हो गया। ये क्या बच गया अपने को, ये तो y है, इसका मतलब एफ बोलता है, ये हो गया एफ एक्स बोले तो y, और ये क्या हो गया आपका ग्रेटर इक्वल टू 3। मतलब फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा होने का मतलब हो गया, 3 क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, 3 से बड़ा होगा मतलब 3 इसका मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन वाला बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम का हम श्योरिटी दे रहे 3 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, मिनिमम। यहाँ पे अपने को मिलेगा मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कहता है जी एक्स इक्वल टू -x+1+3। हम लोग जानते हैं ये में एक बार लिख दिया ना, तो एक्स मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है वो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल जीरो। मजा आ जाता, मॉड के पहले माइनस आ जाता, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। आप ध्यान से सुनिए, ये इक्वल टू का साइन नहीं है दोस्त। तो निगेटिव साइन को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी के केस में, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। इस इनइक्वालिटी के केस में जब भी हम लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी घूमता है। क्या होता है, इनइक्वालिटी घूमता है। समझाता हूँ कैसे। जैसे देखो ये 4 इससे बड़ा है, 3 से बड़ा, लेकिन आप दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर खाली जगह छोड़ा, आपका वेट कर रहा हूँ जवाब का, ये हो गया -3। आप बताओ दोनों में बड़ा कौन है, बोलो बोलो। -4 थी -3, आप बोलोगे सर -3, जो बड़ा होता है उधर मुंह खोलता है, ये पता है ना, ये बचपन से सीखते हैं, मतलब मुंह इधर खोलूंगा
तो देखो ये इनइक्वालिटी हो गया ना, माइनस साइन मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी घूमता है। तो आज मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी घूमेगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में ये, और ये लेस इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, +3 चाहिए, तो एडिंग फिर से करेंगे यहाँ पे, एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड ऐड करेंगे, -x+1+3 लेस इक्वल, इधर जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। ये क्या चीज है भाई, ये है आपका gx, ये हो गया gx लेस देन 3, ठीक है। तो gx जो है वो हमेशा किससे, 3 से छोटा है, तो 3 इसका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू है। छोटा वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट। तो जो वैल्यू डिफाइंड है, 3 डिफाइन है, इनफाइनाइट कौन डिफाइन होता है, 3 डिफाइन है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बोल के निकल जाएंगे। 3 से ये छोटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है, 3, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अगर देखो ध्यान से, एच एक्स दिया हुआ है, साइन अंदर 2x प्लस में 5 दिया हुआ, यहाँ लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं साइन, साइन डायरेक्ट लिख दो आप, जो क्वेश्चन में दिया है वो, इधर 2x लिख दो, साइन x लिख सकते हो, साइन x लेस इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1, -1 और 1 के बीच में होता है। साइन के अंदर 2x डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से। यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करते तो फर्क पड़ता, लेकिन हम लोग यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -1 से 1 के बीच में ला करेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें यदि +5 मिल जाता तो मजा आ जाता, इसमें यदि ऐड करेंगे तो इसमें इसमें दो जगह ऐड होगा, यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग 5 बोथ साइड, बोथ साइड जगह ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो -1, -1 + 5 ग्रेटर इक्वल, ये 5 प्लस साइन 2x लेस देन 1 + 5, ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो गया ग्रेटर इक्वल, ये क्या है आपका एच एक्स दिया है, ये तो हो गया आपका एच एक्स, ये लेस हो जाएगा 6। देखो एच एक्स क्या चीज है, 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो जिससे बड़ा होता है वो मिनिमम वैल्यू, जिससे छोटा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे एच एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 4, और एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 6। कोई दिक्कत इसमें, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे कोई बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मैं आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है भाई, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस में क्या हो गया, ये हो गया अपने, ठीक है। अब क्या करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ यहाँ लिखेंगे तीनों साइन 4x, ये जो होगा ग्रेटर लेस क्या होगा, 1 से लेस होगा, ग्रेटर किससे होगा, -1 से होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 ऐड करते हैं, एडिंग 3 बोथ साइड, इधर भी 3 ऐड करते हैं, यहाँ पे बीच में -1 + 3 ग्रेटर इक्वल, यहाँ क्या होगा 3 प्लस में साइन 4x और लेस इक्वल 1 + 3 हो गया, इधर देखो ये तो 2 बन गया, 3 प्लस में साइन 4x, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। आप टेकिंग मोड क्वेश्चन में मोड लिया, टेकिंग मोड बोथ साइड, मॉडुलस, देखिए मॉडुलस बोथ साइड इधर लेंगे, ये 2 का ग्रेटर इक्वल यहाँ लेंगे, 3 प्लस साइन का 4x, 4 का मॉडुलस 4 ही होगा, 2 का मॉडुलस 2 ही होता है, ठीक है। और ये तो क्या बन गया क्वेश्चन बन,
एफ एक्स बन गया ये एक्स, और 4 का मॉडुलस भी 4 ही होता है। मान लिया किसी कारणवश यहाँ माइनस होता तो जैसे मॉड डालते तो यहाँ पे -2 +2 बने, उस से केस में चेंज हो जाता, यहाँ पे प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो 2 से बड़ा और 4 से छोटे का मतलब हो गया दो फंक्शन का क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 4 मेरे 4 आपको क्या होगा मैक्सिमम। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए इसके सब में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एच एक्स प्लस 1, टाइम लेंथ देख रहा हूँ 10 मिनट से ज्यादा हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिवन एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहा है, एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1, इस एक्स की जगह पे इसको रखो -1 1। ठीक है, ये +1 एक बार मिनिमम वैल्यू में जुड़ेगा तो इस वाली वैल्यू में जुड़ेगा, ये 1 हो गया, 1 + 1 एक बार इससे जुड़ेगा 1 + 1। ठीक है, आप देखो यहाँ से एच एक्स इक्वल टू, इसमें 1 जुड़ा तो कितना आ गया 0, 1 + 1 जुड़ा तो एच एक्स का मान 0 और 2 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा एच एक्स का, 0, और मिनिमम वैल्यू एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कंसेप्ट अच्छा है, 0 तो होगा ही नहीं, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हो, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो हम लोग शामिल नहीं कर सकते इसको ना, यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल ही नहीं कर सकते, 0 को शामिल ही नहीं कर सकते, 2 को शामिल ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ठीक है, जो जहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए था उन वैल्यू को हम शामिल ही नहीं कर रहे उससे उससे और ये क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी नहीं शामिल कर रहे, ओपन इंटरवल की वजह से ये आते आते रुक गया। क्लोज होता तो ये मिनिमम ये मैक्सिमम होता, तो यहाँ लिखेंगे सन हैज नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। ठीक है, नजर चूक रहा था या घटना हो जाता, मैं भी लिख देता आदमी को। उसमें हो क्या रहा होगा, आप मेरा ध्यान से समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको तो आप समझ पाओगे। ये एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ आप ड्रॉ करने जानते हैं, इसको पूरे स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आप छोड़ सकते हैं, ये जो होशियार बच्चे हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं बोर्ड वगैरह के लिए ही मेरे को करना है बस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप वहां से कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक के बीच में है। सबसे पहले ये इसको अपन लोग y मान लेते हैं, y इक्वल टू ऐसे सोच लेगा आप, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये दिया हो, तो सबसे पहले क्या करोगे ऐसे सोचो, y का जो मान है एक है, एक ज्यादा है, देखो ना, और कुछ भी है तो y का मान क्या है, एक ज्यादा है। ठीक है, y का मान एक ज्यादा है तो एक कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो y अब इसको छुपा लो, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये जानते हो आप, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, लेकिन y का मान इस बार यहाँ नहीं है, एक ज्यादा है, इस ग्राफ को मुझे एक उठाना पड़ेगा, y का एक ज्यादा, एक ऊपर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यदि y है तो इस ग्राफ को मुझे एक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया जाता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। यदि यहाँ पे +4 रहता तो मैं ग्राफ 4 यहाँ पे नहीं, तो मैं 4 इस तरह से शिफ्ट करता। ठीक है, अगर -2 रहता तो -2 यहाँ पे नहीं बैठा होता, इसको मैं इस तरह से शिफ्ट करता। अभी वापस 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 मिटाते हैं सबको। अभी मेरे को क्या चाहिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, कभी कभी मौका मिला
गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन कभी मौका मिला मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं ग्राफ आपको जरूर पढ़ाना चाहूंगा। जैकबोर्ड के अकॉर्डिंग ग्राफ को उतना वेटेज नहीं है, अभी तो और भी कम हो गया, पहले था। एक एलपीपी में है, तो वहां पे अपन लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, देखते देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी ग्राफ होता है, फिजिबल रीजन वगैरह देखना होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एलपीपी का लगा लोगे तब वो 5 मार्क्स कन्फर्म है पास, ठीक है। ज्यादा बड़ा मसला नहीं, ये जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े उसके लिए बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, वन था, एक वन ऊपर उठा लो, तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है। वाई में एक जोड़ूंगा तो इधर जोड़ूंगा ना, वाई इक्वल इधर जोड़ दिए, ग्राफ इस बार इधर जाए, ये नीचे बहुत दूर तक जाएगा, ये ऊपर बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन वाई का मान आपने को कितना मैक्सिमम लेना है, वाई का मान 1 लेना है। वाई का मान यहाँ रखो, तो 1 रख, वन का मान 1 रखने पर, एक्स का मान 1 रखने पर वाई का मान 1 + 1 इक्वल टू क्या है, 2 आ रहा है। यानी 2 जो यदि 1 है तो 2 यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह से। अब क्या है, x का मान -1 रखो, यहाँ पे -1 रखेंगे, y का मान -1, ये -1 और ये प्लस हो गया, -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये y का मान 0 हो गया, ठीक है। y का मान 0 कहाँ होगा भाई, यहाँ पे -1 है, और ये एक्चुअल में ये ग्राफ तो बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर जाएगा नहीं। x का मैक्सिमम रेंज 1 रहा, ये 1 यहाँ पर, -1 यहाँ, ठीक है। इन्हीं के बीच में मुझे को ग्राफ ड्रॉ करना, इधर मिटा दो, केवल इतना सा ग्राफ मिलेगा मेरे को। तो इसका आप जरा ध्यान से देखो, इस 1 को शामिल नहीं करने बोल रहा है, इस 1 को शामिल नहीं करने बोल रहा है, क्योंकि ओपन इंटरवल, तो 1 की वजह से जो वैल्यू 2 आया है वो भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर ओपन, ठीक है। और ये -1 को भी शामिल नहीं करने की, देखो क्वेश्चन में ओपन है, इसका शामिल नहीं करना, तो -1 की वजह से जो y का पॉइंट है, जो 0 है यहाँ पे, ये 0 वहां पे ओपन रहेगा, उसको शामिल नहीं करेगा। इस लाइन का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 0, लेकिन इसको शामिल नहीं कर पा रहा, ओपन है, मिनिमम वैल्यू मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँ, इधर पे जाके देखूंगा तो कौन आएगा मिनिमम, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया, इधर मैक्सिमम ये तो नहीं होगा, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला हो सकता है, लेकिन कौन होगा मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा था, बता दिया क्या, फंक्शन है नो मैक्सिमम नो मिनिमम, ठीक है। और ज्यादा ही बता दिया। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।